नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मकरू नदी पर ब्रिज के निर्माण की आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब था मणिपुर। अगला प्रश्न था, दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के भंडार वाले किस देश के लिए अमेरिका ने कंपनियों को एलपीजी के निर्यात की अनुमति दी है? इसका सही जवाब था वेनेजुएला। अगला प्रश्न था, डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने इस मिशन के माध्यम से 100 बिलियन रुपए से अधिक की ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। दूसरा, इस मिशन के तहत महासागरों से प्राप्त संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होंगे। तीसरा, इस मिशन की योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। इसका संचालन मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, बिजली कंपनी एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी यानी एनटीपीसी आरईएल ने किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना की घोषणा की है? इसका सही जवाब था लद्दाख। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शहर में नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब था गांधीनगर। अगला प्रश्न था, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित रिकॉर्ड को 1 साल के अंदर डिजिटल किया जाएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था नई दिल्ली। अगला प्रश्न था, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राचीन मंदिर का नामांकन किया गया है? इसका सही जवाब था रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 के टीकाकरण के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब था केरल। अगला प्रश्न था, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना असम राज्य ने लॉन्च की है। दूसरा, इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण पति की मृत्यु से विधवा हुई महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा, इस योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न था, प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? इसका सही जवाब था क्रिकेट। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान, भारत, चीन या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 2026 के लिए भारत को BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी आवंटित की है। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसे ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। इससे पहले भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस स्थान पर सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? लेह, कच्छ का रण, गोलकुंडा या फिर अमरकंटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्छ का रण। एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण में सोलर पार्क की स्थापना करेगी। 4750 मेगावाट का यह सोलर पार्क कच्छ के रण में खवाड़ा नामक स्थान में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ एनटीपीसी वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उद्यान गुजरात में स्थित है। दूसरा, इस उद्यान में चीता पुनर्स्थापन परियोजना के तहत 1 नवंबर को अफ्रीका से 10 चीते लाकर बसाए जाएंगे। तीसरा, चीतों के संरक्षण और रखरखाव पर होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा सहमति दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नवनिर्मित कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्स्थापन परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को अफ्रीका से 10 चीते लाकर बसाए जाएंगे। चीतों के संरक्षण और रखरखाव पर होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा सहमति दी गई है। चीता पुनर्स्थापन की यह परियोजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों जैसे प्रकाशम और नेल्लोर के किसानों ने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्रति खलिहान कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंद्री, प्रकाशम, नेल्लोर या फिर गुंटूर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजमुंद्री। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है। तंबाकू उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक फसलों में से एक है। इस संस्थान का उद्देश्य व्यावसायिक फसल के रूप में तंबाकू के उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजमुंद्री। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीपों में अनुमानित 1100 के आसपास हवाई मोंग सील का संरक्षण किया जा रहा है। IUCN ने संरक्षण के उद्देश्य से हवाई मोंग सील को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट, गंभीर रूप से संकटापन्न यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड या फिर सुभेद्य यानी वल्नरेबल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संरक्षण के उद्देश्य से हवाई मोंग सील को संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि इसके आवास और खाद्य आपूर्ति को खतरे में डाल रही है। यह आमतौर पर अकेले या छोटे समूहों में रहना पसंद करती हैं। हवाई द्वीप में राज्य और संघीय कानूनों के तहत हवाई मोंग सील को छूने या परेशान करने पर 5 साल तक की जेल और $50,000 का जुर्माना हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष के पर्यावरण के संपर्क में लाए गए अंतरिक्ष चावल यानी स्पेस राइस के बीजों से फसल का उत्पादन किया है? भारत, चीन, जापान या फिर थाईलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने अंतरिक्ष के पर्यावरण के संपर्क में लाए गए अंतरिक्ष चावल यानी स्पेस राइस के बीजों से फसल का उत्पादन किया है। चावल के बीजों को नवंबर में चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 5 के साथ अंतरिक्ष में ले जाया गया था। ब्रह्मांड के विकिरण और शून्य गुरुत्व आकर्षण के संपर्क में आने के बाद तौल के हिसाब से लगभग 40 ग्राम बीज वापस लाए गए। इन्हें ग्वांगडोंग प्रांत में दक्षिण चीन कृषि विश्वविद्यालय में फसल के रूप में उगाया गया। अंतरिक्ष में पर्यावरण के संपर्क में आने वाले चावल के बीज पृथ्वी पर उगाए जाने के बाद अधिक पैदावार देते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर KL राव सागर पुली चिंतला परियोजना में पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन रोक दिया गया है। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा। डॉक्टर KL राव सागर पुली चिंतला परियोजना कृष्णा नदी पर विकसित की गई है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर, कृष्णा,
पश्चिम गोदावरी और प्रकाशम जिलों में सिंचाई की जरूरतों को पूरा करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा। अगला प्रश्न है, बरसात में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दूध सागर जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, मांडोवी या फिर गोदावरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मांडोवी। बरसात में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दूध सागर जल प्रपात मांडोवी नदी पर मौलेम आरक्षित वन और अभयारण्य में स्थित है। गोवा के दक्षिणी भाग में स्थित यह प्रपात हाल के बारिश वाले मौसम में पास से गुजरने वाली रेल लाइन से साफ दिखाई दे रहा है। यह रेल लाइन गोवा को बेंगलुरु से जोड़ती है। मांडोवी नदी, जिसे महादेई भी कहा जाता है, कर्नाटक के बेलगावी जिले के कनकुंबी गांव से निकलती है। यह नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांडोवी। अगला प्रश्न है, यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार संपाजे शिनप्पा राय का निधन हो गया है। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार संपाजे शिनप्पा राय का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राय 6 दशकों से अधिक समय तक यक्षगान के पेशेवर कलाकार रहे। उन्होंने 13 साल की उम्र से ही यक्षगान नृत्य में भाग लेना शुरू कर दिया था। यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। यह नृत्य संगीत, गीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का दुर्लभ संयोजन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, आगामी रक्षाबंधन त्योहार के चलते ट्राइब्स इंडिया अपने आउटलेट्स से राखियों और अन्य उपहारों का विपणन करने वाला है। ट्राइब्स इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ट्राइब्स इंडिया अपने आउटलेट्स और ऑनलाइन ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से दस्तकारी, धातु से बनी सजावटी वस्तुओं, जैविक हर्बल उत्पाद, वस्त्र और पेंटिंग इत्यादि जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। दूसरा, ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम से आदिवासियों से सीधे खरीदे गए उत्पादों का विपणन करता है। तीसरा, ट्राइब्स इंडिया को 1990 में भारत के जनजातीय कारीगरों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ट्राइब्स इंडिया को 1987 में भारत के जनजातीय कारीगरों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ट्राइब्स इंडिया उत्पादों में विविध भारतीय आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं की झलक देखने मिलती है। इस प्रकार जनजातीय संस्कृति भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य में उत्तर पूरा पाषाण काल के गुफा चित्रों की खोज की है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। पुरातत्वविदों ने हरियाणा में उत्तर पूरा पाषाण काल के गुफा चित्रों की खोज की है। ये गुफा चित्र अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में मंगरबानी वन क्षेत्र में क्वार्ट्जाइट चट्टानों की गुफाओं में खोजे गए हैं। इन्हें भारत के सबसे प्राचीन गुफा चित्रों में से एक माना जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मध्य एशिया के किस देश ने इजराइल के तेल अवीव शहर में दूतावास का उद्घाटन किया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान या फिर इराक? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।